नमस्कार साथियों एक टीचर है जिसका नाम है सौरभ। सौरभ जो कि करीब 100 किलोमीटर दूर अपने विद्यालय जाता है। घर से विद्यालय की दूरी 100 किलोमीटर है, जिसको नौकरी करते करते करीब 12 साल हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों वो सौरभ का नाम सरप्लस की लिस्ट में नाम आ जाता है। जी हाँ, उसका नाम सरप्लस हो जाता है। सौरभ काफी खुश था क्योंकि उसने मनचाहे विद्यालय भर दिए थे। और दोस्तों 30 जून को जो रात के 11-12 बजे जो लिस्ट जारी की गई, जिन लोगों का समायोजन होना था, उसमें सौरभ का भी नाम था। सौरभ ने जो स्कूल भरा था वो उसके घर के सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। यानी कि सौरभ जिसकी ख्वाहिश थी कि मैं कब मेरा समायोजन होगा, कब मेरा ट्रांसफर होगा, कब मैं अपने घर के नजदीक पहुंचूंगा। क्योंकि दोस्तों सौरभ की जो एज थी वो धीमे धीमे बढ़ती जा रही थी। अब वो वाला जोश नहीं था जब शुरुआत में नौकरी ली थी, वो वाला जोश अब नहीं है क्योंकि 12 साल उसे हो चुके थे। अब दोस्तों सौरभ खुश हो गया क्योंकि उसकी भगवान ने इच्छा पूरी कर दी है और उसको अब घर के पास सिर्फ 1 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ेगा। 4 जुलाई को जब वो रिलीविंग के लिए अपने बीओ साहब के पास पहुंचा, एबीएस साहब के पहुंचा, तो एबीएस साहब ने उसको आरटी एक्ट का हवाला देते हुए रिलीव करने से मना कर दिया। सौरभ जो चल रहा था, काफी खुश हो रहा था, वो धड़ाम सीना गिर पड़ा। उसकी सारी आकांक्षाएं मर गई। बेचारा परेशान हो गया। अब वो क्या करे, उसको कोई समस्या सूझ नहीं रही थी, उसको उसको उपाय नहीं सूझ रहा था, वो क्या करे। और दोस्तों सिर्फ सौरभ ही पीड़ित नहीं है, बहुत ज्यादा शिक्षक पीड़ित हैं। हजारों में उनकी ये संख्या है जिनका दोस्तों सरप्लस में नाम आया, समायोजन हुआ, लेकिन अब उनको एबीएस साहब रिलीविंग देने से मना कर रहे हैं। ऐसे ऐसे टीचर हैं दोस्तों जिनको रिलीव किया गया था लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, उनको दूसरे स्कूल में ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है, बल्कि उनको वापस उसी मूल विद्यालय भेजा जा रहा है। चाहे वह प्राइमरी का टीचर हो, चाहे वह जूनियर का हेड हो, या प्राइमरी का हेड हो, या जूनियर का सहायक हो, उन लोगों को दोस्तों आरटी एक्ट उनके सामने आड़े आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि आरटी एक्ट है क्या है। यहाँ पर हम इस वीडियो में 3 बात करेंगे। सबसे पहले कि विद्यालय रिलीव में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, दूसरी बात करेंगे कि समायोजन में क्या खामियां हैं, और तीसरी बात करेंगे इसका समस्या का समाधान क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा समाधान मिलेगा। तो सबसे पहले हम आरटीई एक्ट के नियम देखेंगे कि आरटीई एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन क्या कहता है। सबसे पहले हम जानेंगे आरटीई एक्ट क्या है, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है। इसी की वजह से ये समायोजन में रिलीविंग नहीं दी जा रही है, इसी नियम के तहत। तो सबसे पहले हम नियम जानेंगे आरटीई एक्ट क्या है। तो देखिएगा, आरटी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 सहायक अध्यापक, यानी कि 0 से 60 तक के छात्र संख्या में 2 सहायक अध्यापक होने चाहिए। यहाँ पर पहली बात है कि 2 टीचर हर हाल में होने चाहिए, चाहे वो 60 से कम हो या ज़्यादा हो। तीसरी बात करते हैं, प्राथमिक विद्यालय में यदि छात्र संख्या 150 से ज़्यादा है या कम है तो उस प्राथमिक विद्यालय में एक पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक तैनात है, यानी हेड मास्टर। तो वो प्रधानाध्यापक की गणना एक अध्यापक के रूप में नहीं की जाएगी, यानी उसकी गणना छात्र शिक्षक अनुपात में नहीं की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि प्राथमिक विद्यालय में 25 बच्चों पर 2 सहायक अध्यापक, एक प्रधानाध्यापक व 2 शिक्षा मित्र नियुक्त हैं, तो वहाँ पर कोई भी सहायक अध्यापक सरप्लस नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इस लिस्ट जो आई है इसमें बहुत से टीचर सरप्लस कर दिए, लेकिन अब उनको रोका जा रहा है इसी नियम की वजह से। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं क्या नियम है। आरटी के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात की गणना में शिक्षा मित्रों को नहीं गिना जाएगा, वो इस गणना से बाहर रहेंगे। जबकि दोस्तों इसमें सरप्लस जो टीचर किए गए उसमें शिक्षा मित्र को शिक्षक के रूप में गिन लिया। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक में गणित व विज्ञान का एक सहायक अध्यापक, एक सामाजिक विज्ञान का एक सहायक अध्यापक और भाषा का एक सहायक अध्यापक नियुक्त होना चाहिए, यानी कि 3 टीचर चाहिए जूनियर में। अब यहाँ पर देखते हैं एक नया पॉइंट। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 बच्चों पर एक शिक्षक की तैनाती होनी है। यहाँ 35 बच्चों की संख्या प्रति कक्षा के लिए है, न कि पूरे विद्यालय के लिए। अर्थात उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 3 सहायक अध्यापक विषयवार तैनात होने ही चाहिए, चाहे वह छात्र संख्या 2 ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर सरकार ने प्राइमरी जो हेड टीचर को जूनियर का सहायक बना दिया, सारे प्रमोशन हो गए एक और से। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100 बच्चों पर एक पूर्णकालीन हेड मास्टर नियुक्त होना चाहिए, जिसकी गणना छात्र शिक्षक अनुपात में नहीं की जाएगी।
और यहाँ पर ये और पॉइंट देखते हैं, हाल ही में हुए समायोजन में यदि कोई प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर समायोजित होकर उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापक बने हैं और प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के विषय का कोई सहायक अध्यापक उस उच्च प्राथमिक विद्यालय में पहले से ही नियुक्त है, तो इस दशा में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को वापस अपने मूल विद्यालय जाना पड़ेगा। ये लीजिएगा, ये है अगर पहले से ही उस विषय का कोई सहायक अध्यापक है वहाँ पर जूनियर में, जैसे मैथ है या विज्ञान का है, और ऐसे में जो टीचर जो प्राइमरी का हेड है वो मैथ का ही है, तो वहाँ पर उसको ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, उसको वापस अपने मूल विद्यालय जाना पड़ेगा। चलेगा और देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे तमाम आदेशों व लंबित मामलों के अनुसार भी प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को उच्च प्राथमिक विद्यालय में बिना सब्जेक्ट की बाध्यता व उच्च प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र के बिना उसको उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर वह जूनियर में कोई टीचर जा रहा है, चाहे वो प्राइमरी का हेड ही क्यों ना हो, तो उसको जूनियर टेट करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या किया है समायोजन में कि बिना जूनियर टेट के ही उनको जूनियर का सहायक अध्यापक बना दिया गया है। तो दोस्तों ये नियम थे जो कि मैंने आपको बता दिए। इन्हीं नियम के आड़ो आते जिन लोगों को रिलीव नहीं किया जा रहा है। चलिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर ये आरटी एक्ट जो आ रहे थे आ रहे थे, पहले बात करें कि रिलीविंग और ये ज्वाइनिंग में जो आनाकानी हो रही है, आरटी एक्ट का हवाला दिया जा रहा है। उस समय ये आरटी एक्ट कहाँ थे? जब फॉर्म लिए जा रहे थे, ऑनलाइन किया जा रहा था, टीचर्स फाइल बना के बीएस ऑफिस जा रहा था, वेरिफिकेशन तक कर दिया टीचर्स का वेरिफिकेशन, और समायोजन लिस्ट में उनका नाम भी डाल दिया। देखिएगा, तब आरटी एक्ट नजर नहीं आया, लेकिन जैसे रिलीविंग देने की बात हुई वैसे ही आरटी एक्ट सामने आ गया। यानी शिक्षक अनुपात गड़बड़ाना नहीं चाहिए। अब चलेगा दोस्तों, बात करते हैं कि समायोजन में क्या क्या खामियां हैं। देखिएगा, समायोजन में काफी ज्यादा खामियां हैं। न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा सरकार ने जनपद के अंदर सामान ट्रांसफर कर दिए। देखिएगा, जनपद के अंदर सामान ट्रांसफर किए, न्यूज़पेपर सरकार की बखान खूबियां उड़ा रहे हैं, खूबी वाली बात कर रहे हैं। कह रहे 8 सालों से कोई ट्रांसफर नहीं हुआ था, लेकिन शिक्षकों को सौगात दे दी सरकार ने। लेकिन अखबार ने ये नहीं बताया कि सिर्फ उन्हीं शिक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं जिले के अंदर जो सरप्लस थे, उन्हीं का समायोजन हुआ है। लेकिन अखबार आधी अधूरी बात निकाल रहे हैं। चलेगा, अखबारों ने ये भी नहीं बात बताई कि इन लोगों के ट्रांसफर जिनके समायोजन हो गए थे उनको रोक दिया गया है, उनको एबीएस साहब रिलीव नहीं दे रहे। ये भी अखबारों ने ये बात नहीं करी। अब दोस्तों बात करते हैं कि समायोजन में क्या क्या खामियां हैं। देखिए, समायोजन में खामियां ही खामियां हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिएगा, जिस विद्यालय में 30 से बच्चे कम हैं, 30 से कम यानी 29 बच्चे हैं, तो वहां पर 2 टीचर और 1 शिक्षा मित्र है, यानी 2+1। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षा मित्र को भी काउंट किया गया, यानी कि 1 शिक्षक को सरप्लस किया गया, क्योंकि 30 पे 1 टीचर होना चाहिए, तो 29 बच्चे हैं। और एक ये भी नियम है कि एक विद्यालय में 2 टीचर होने चाहिए, तो यहाँ पर शिक्षा मित्र को भी जोड़ लिया, तो इसलिए 1 टीचर को सरप्लस कर दिया। चलिएगा, दूसरा वाकया बताऊं। यहाँ पर 60 बच्चे हैं, यहाँ पर जो टीचर हैं 2 टीचर हैं प्लस 1 शिक्षा मित्र है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी सरप्लस कर दिया गया। लेकिन कायदे में यहाँ पर 2 टीचर की आवश्यकता थी और शिक्षा मित्र की, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि जो शिक्षा मित्र थे उनको टीचर मान लिया गया, तो यहाँ पर 3 टीचर दर्शा दिए, यानी 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर की जरूरत है, 1 टीचर सरप्लस कर दिया यहाँ पर। अब चलिएगा, बात करते हुए यहाँ पर 50 से कम है या 60 से कम है, जैसे किसी विद्यालय में 50 बच्चे हैं, तो यहाँ पर 3 टीचर है प्लस 2 शिक्षा मित्र हैं। तो दोस्तों यहाँ तो 60 से कम ही है ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 टीचर को सरप्लस किया गया, 1 टीचर्स को, यानी कि यहाँ पर 2 टीचर सरप्लस। 2 क्यों? अगर शिक्षा मित्र को आप टीचर मान रहे हो तो 3 शिक्षक है वो सरप्लस होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 किया गया। सबसे बड़ी खामी यही आ रही है कि कोई नियम ही नहीं है। किसी जिले में शिक्षा मित्र को जोड़ रहे हैं, किसी जिले में शिक्षा मित्र को जोड़ ही नहीं रहे हैं। और इसके साथ ही जो टीचर प्राइमरी के हेडमास्टर थे उनको जूनियर का सहायक बनाने का ऑप्शन दिया गया, और इसके साथ ही अगर जो सहायक नहीं बनना चाह रहे तो वह उस स्कूल में जाएंगे जहां पर 151 बच्चों की छात्र संख्या है, वहां पर उनको हेड बनाया जाएगा, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो कम हो गए हैं
उनके बच्चों का नामांकन 60 हो गया तो वहां हेड की आवश्यकता नहीं है, तो उसको सरप्लस बना के हेड टीचर को सरप्लस करके या तो वो जूनियर का सहायक बने या फिर किसी और विद्यालय में जाए, प्राइमरी में जाए जहां पर 151 बच्चे हैं, वहां का हेड बने। तो दोस्तों बहुत से टीचर ने ऐसा किया, लेकिन दोस्तों जिन्होंने जूनियर का ऑप्शन भरा, जूनियर का सहायक, उनको तो समायोजन दे दिया, लेकिन जो हेडशिप के लिए जा रहे थे उनका समायोजन ही नहीं किया, उनका नाम ही नहीं निकाला, मतलब उनको धोखा दे दिया, धोखा दे दिया सरकार ने। क्योंकि सरकार को पता है जहां पर 152 बच्चे हैं वहां पर हेड की जरूरत है, नेक्स्ट बार में वहां बच्चे कम होंगे ही होंगे, तो इसलिए उनको हेडशिप का मौका ही नहीं दिया। और यहाँ पर जूनियर जो टीचर है जो भर्ती होनी थी वो सरकार ने पूरी कर ली। जूनियर में दोस्तों बिना टेट के, बिना जूनियर टेट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके जूनियर शिक्षक बना दिए। अच्छा, इसमें भी एक पेच ये है कि अगर कोई पहले से जूनियर टीचर में कोई शिक्षक है उसी सब्जेक्ट का, तो जो प्राइमरी का हेड आया है उसको वापस वहीं उसी हेडशिप में भेज दिया जाएगा, मतलब उसको ज्वाइन कराया ही नहीं जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों ये जो उल्लंघन किया गया है वो बहुत गलत तरीके से किया गया है। समायोजन समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि क्या चल रहा है आखिर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसका समाधान क्या है। जो टीचर बेचारे परेशान हैं, जिनको दोस्तों काफ़ी समय बाद मनमाफिक ब्लॉक मिला था, अब इसका समाधान क्या है? तो यहाँ पर साथियों समाधान है सिर्फ कोर्ट। क्योंकि अगर आप बीएसए ऑफिस जाओगे या एबीएस आपके पास जाओगे तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो शासन के अनुसार चलेंगे। और आप प्रयागराज जाओगे या लखनऊ जाओगे, वहां जाके अपना रोना रोगे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आरटी एक्ट का नियम का हवाला दिया जा रहा है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी आपको पता होगा 15 जिलों में ट्रांसफर खोले गए थे, सिर्फ 15 जिलों में, जिसमें दोस्तों सिर्फ 11 जिलों में ट्रांसफर किए गए, बाकी 4 में रुक दिए गए आरटी एक्ट का हवाला देते हुए। क्योंकि शिक्षक अनुपात, शिक्षक स्टूडेंट अनुपात गड़बड़ा रहा था, क्योंकि ज्यादातर अन्य जिलों से उन 4 जिलों में सबसे ज्यादा ट्रांसफर के लिए आवेदन किए गए और बाकी 11 जिलों में कम किए गए। इसकी वजह से वो ट्रांसफर 4 जिलों के रोक दिए गए, सिर्फ 543 ही ट्रांसफर किए गए। अब ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो भी कोर्ट। और कोर्ट वो भी सिंगल बेंच नहीं बल्कि डबल बेंच में। डबल बेंच में कोई टीचर जा सकता है तो ही कोई राहत हो सकती है, लेकिन सरकार उसमें भी आरटी एक्ट का हवाला देगी। और वैसे भी शिक्षकों को, प्राइमरी शिक्षकों को, जूनियर टीचर्स को गालियां ही मिलती हैं। जो देखो हर कोई इनसे जलता है, हर कोई कहता है हराम की नौकरी है, हराम का वेतन ले रहे हैं, बैंक वाले जले, लेखपाल जले, सारा डिपार्टमेंट इनसे जलता है। इसलिए सरकार भी नए नए प्रयोग कर रही है, नए नए एक्सपेरिमेंट करने में लगी है। सिर्फ बेसिक शिक्षक पे ही नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है? अगर आप पीड़ित हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके संग क्या दिक्कत हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।